नमस्कार। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी कोविड-19 से ग्रसित है। इस परिदृश्य में भारत भी अछूता नहीं है, लेकिन इस कालखंड में लगभग 45 दिन लॉकडाउन में पूर्ण होने के पश्चात लॉकडाउन का तीसरा चरण संपूर्ण देश में शुरू हो गया है। हम किस प्रकार इस कालखंड में अपने आप को सुरक्षित, स्वस्थ एवं मस्त रख सकते हैं, ऐसा इसके साथ ही हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को योग के माध्यम से किस प्रकार प्रातःकाल इस मधुरम वातावरण में आज हमारे साथ बाल योगी हैं। आज वो बताएं, अपना परिचय बताएं भैया। Good morning. My name is Athar Raj Singh, son of Mr. Narendra Pal Singh. I am from Sirohi. I am studying in class 7C, Shri Prajat International Secondary School, Sirohi. Today I am presenting you some tips of yoga and pranayam. Thank you. तो सबसे पहले योगा और प्राणायाम हम किस प्रकार प्रारंभ करें। सूक्ष्म योग, सूक्ष्म योग से शुरू करना है। कंधों की एक्सरसाइज, अभी हम योगा करेंगे। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम भोजन के उपरांत एवं भोजन के पूर्व दोनों अवस्थाओं में कर सकते हैं। मंडूकासन करेंगे हम। सांस को अंदर खींचना है। दोनों मुष्टिकाओं को पेट के पास, सांस को खाली करते हुए आगे और पुनः ऊपर। एक बार पुनः करेंगे मंडूकासन। मधुमेह जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, उसमें बहुत ही लाभकारी मंडूकासन। लगभग 20 से 30 सेकंड तक हर आसन की स्थिति में हम रहें। मंडूकासन का प्रकार 2, हथेलियां पेट के पास दबाते हुए ये मंडूकासन का दूसरा प्रकार। इसी क्रम में हर आसन 2 बार
अगले क्रम में शशकासन करेंगे हम। दोनों घुटनों को थोड़ा सा आगे से चौड़ा करें, हाथों को ऊपर, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, ये शशकासन। एक बार पुनः। शशकासन के पश्चात हम पेट के बल लेट जाएं। मकरासन। मकरासन का दूसरा प्रकार, दोनों कमर के रोगों में बहुत ही लाभकारी। मकरासन बहुत ही अच्छा आसन, साइट्रिका, रीढ़ स्तंभ और हर प्रकार से आराम देने वाला सरल आसन। दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। दोनों, जिनका भारी शरीर है वो दोनों पैरों को एक साथ में भी कर सकते हैं। अब भुजंगासन। भुजंगासन में 3 प्रकार। दोनों हाथों को, हथेलियों को जमीन पर रखते हुए नाभि तक ऊपर खिंचाव करना, ऊपर। दूसरा, एक बार पुनः। और शरीर को खिंचाओ। भुजंगासन का दूसरा प्रकार, एक बार पुनः। बहुत अच्छे से करते हुए अब अगला प्राणायाम शलभासन। दोनों मुष्टिकाओं को जंघाओं के नीचे शलभासन, अर्ध शलभासन, एक एक पैरों को पीछे खींचना। दोनों मुष्टिकाएं जंघाओं पे नीचे की तरफ दबाना। पूर्ण शलभासन। अगले क्रम में धनुरासन करेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों को, टखनों को पकड़ते हुए धनुष का आकार। हर आसन को लगभग 10 सेकंड से 15 सेकंड तक पूर्ण स्थिति में रोकें। धनुरासन। अगले क्रम में सुपरमैन पोस्चर। दोनों हाथ आगे, हथेली आगे खींचते हुए सुपरमैन पोस्चर। पैरों को पीछे से उठाना। एक बार पुनः करेंगे। सुपरमैन पोस्चर, उत्तम व्यक्ति।
बीच बीच में विश्राम के लिए मकरासन में आ सकते हैं। अगले क्रम में पीठ के बल किए जाने वाले आसन, उल्टा लेट जाएं। सर्वप्रथम सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन। एक बार पुनः। कमर दर्द में बहुत ही लाभकारी, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया। अगले क्रम में चक्रासन करेंगे। चक्रासन, जिनको कमर में ज्यादा तकलीफ हो वो चक्रासन न करें। पूरे रीढ़ स्तंभ को ऊर्जा देने वाला आसन। एक बार पुनः। चक्रासन। चक्रासन के पश्चात नौकासन। ठीक चक्रासन से विपरीत अपनी दृष्टि हाथ एवं पैरों के अंगूठे एक दिशा में समानांतर। एक बार पुनः नौकासन। पेट के लिए मांसपेशियों का अच्छा खिंचाव पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। अगले क्रम में अर्ध पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ते हुए ठोड़ी को घुटने को लगाने का प्रयास करना। दूसरे पैर से अर्ध पवन मुक्तासन पेट में गैस संबंधी, पाचन संबंधी सभी व्याधियों का नाश करता है। अभी पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को हाथों से बांधते हुए थोड़ा सा गोल रीढ़ स्तंभ को आराम देने के लिए थोड़ा थोड़ा हिल भी सकते हैं। पूर्ण पवन मुक्तासन। अभी हम करेंगे मरकटासन। दोनों पैरों को इकट्ठा करें। मरकटासन। दाहिनी तरफ पुनः बाईं तरफ। मरकटासन का दूसरा प्रकार। एक फीट की दोनों पैरों में अंतर करें और दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को मरकटासन। एक बार पुनः। मरकटासन का तीसरा प्रकार। पैरों को सीधा करें। दाहिने पैर को बाएं हाथ तक ले जाना। मरकटासन का तीसरा प्रकार।
नटराज आसन करेंगे। दाहिने पैर के एड़ी को बाएं पैर पे घुटने पे लगाना और बाएं हाथ से घुटने को जमीन की दिशा में, दृष्टि विपरीत दिशा में, नटराज आसन। दूसरी ओर करेंगे। नटराज आसन कमर के लिए, रीढ़ स्तंभ के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छा व्यायाम। अभी हम अर्ध हलासन। जमीन के समानांतर 90 डिग्री पे पैरों को बिल्कुल सीधा एक बार नीचे ले जाएं। एक बार पुनः अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के पश्चात सर्वांगासन। सभी अंगों का जिसमें आसन हो, सर्वांगासन। ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। बहुत ही अच्छा व्यायाम सर्वांगासन। एक बार पुनः सर्वांगासन। हलासन करेंगे। हलासन में भी रक्त का पूरा संचार, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तीव्र हो जाता है। बहुत सुंदर आसन। अब बैठकर किए जाने वाले कुछ आसन। अपने स्थान पर बैठ जाएं। वक्रासन। बाएं पैर को इकट्ठा करते हुए दाहिने पैर से सीधा रखते हुए वक्रासन। कमर, रीढ़ स्तंभ और कूल्हे के लिए सबसे सुंदर व्यायाम वक्रासन। अगले क्रम में गौमुखासन। दाहिने पैर और बाएं पैर के दोनों के घुटने एक सीध में और दाएं हाथ को नीचे से पीठ की तरफ और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ, कोहनियां आसमान की ओर, दृष्टि सामने, गौमुखासन। विपरीत दिशा में अगले क्रम में जानु शिरासन करेंगे। योग मुद्रा भी कहते हैं। नाक को घुटने से लगाने का प्रयास, घुटने बिल्कुल सीधे। दूसरे पैर से
जानु सिरासन के पश्चात दोनों पैरों को सीधा करते हुए पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। ये लगभग 21 आसन पूर्ण हुए। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के क्रम में पद्मासन में बैठ जाएं। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट। सबसे पहले भस्त्रिका। भस्त्रिका के दो प्रकार हैं। ऊपर सांसों को भरना, नीचे छोड़ना। चेहरे पर मुस्कुराहट। ये भस्त्रिका का एक प्रकार। भस्त्रिका का दूसरा प्रकार डीप ब्रीथिंग, सांस को अंदर भरना और छोड़ना। भस्त्रिका। भस्त्रिका तेज गति से। समय की सीमा, इसलिए प्रत्येक प्राणायाम को 10 से 15 मिनट तक करना। अगले क्रम में कपालभाति। कपालभाति के स्ट्रोक। शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं उनमें अगर कहीं विकार है, उनमें कहीं किसी प्रकार का अवरोध है, पेट संबंधी व्याधियां, हृदय संबंधी व्याधियां और अन्य रोगों का निवारण कपालभाति के माध्यम से लगभग 10 से 15 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम हमें करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम कपालभाति लगभग 10 से 15 मिनट रोजाना, समस्त व्याधियों का निवारण। अगले क्रम में हम करेंगे अनुलोम विलोम। एक नासिका से सांस को भरना, दूसरे नासिका से सांस को छोड़ना। कपालभाति के पश्चात हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। एक नासिका से श्वास भरना, दूसरे नासिका से श्वास को छोड़ना। जिस नासिका से श्वास को छोड़ा
उसी नासिका से वापस पुनः भरना। अनुलोम विलोम। अब इसके पश्चात हम एक महत्वपूर्ण प्राणायाम हमारे बाल योगी न्योली क्रिया करके बताएंगे। न्योली क्रिया पेट के लिए बड़ा ही न्योली मैं योगी जी से निवेदन करूंगा कि वो खड़े होकर के न्योली पेट में हर पूर्णतया आंतों का, पेट का, आमाशय का पूर्णतया व्यायाम। इस प्रकार अगर हम रोजाना 40 मिनट से 1 घंटे तक का ये व्यायाम क्रम करें तो अपने शरीर को निश्चित रूप से इम्यूनिटी पावर से सशक्त, आत्मविश्वास से भरा एवं शरीर को, काया को निरोगी रख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।